दोस्तों, हम बचपन से ही ये सुनते आए हैं कि मदरसों में जिन्नात के बच्चे भी पढ़ने आते हैं। और इस बात को साबित करने के लिए लोग तरह तरह की दलीलें पेश करते हैं। मगर क्या ये हकीकत है या नहीं? आइए इस कहानी के जरिए इस बात की तहकीक करते हैं। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, ये किस्सा भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले का है और सूबा पंजाब के एक गांव सराय अमानत खान का है। उस जमाने में गांव में एक मदरसा हुआ करता था, जिसमें एक बुजुर्ग आलिम दीन शमसुल हक साहब उस्ताद की हैसियत से बच्चों को कुरान पढ़ाया करते थे। शमसुल हक साहब का किसी जाती वजह से निकाह नहीं हो पाया था। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दीन की खिदमत के लिए वक्फ कर दी थी। खैर, एक दिन मौलाना साहब बच्चों को कुरान पढ़ा रहे थे कि अचानक एक आवाज आई, उस्ताद जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मौलाना साहब ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा तो एक छोटा सा बच्चा अपने हाथ में नूरानी कायदा लिए दरवाजे पर खड़ा था। इस लड़के को मौलाना पहचान नहीं पाए और करीब आने को कहा। लड़का मौलाना साहब के करीब आ गया और उन्हें बेहद अदब के साथ सलाम किया। सलाम का जवाब देकर मौलाना साहब ने उस लड़के को गौर से देखा। 6 या 7 साल का बेहद ही खूबसूरत और उससे भी ज्यादा मासूम वो लड़का सिर झुकाकर खड़ा हो गया। मौलाना को पता नहीं क्यों उसे देखकर उस पर प्यार आ गया। वो बेहद शफकत के साथ लड़के से बोले, बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो? इस गांव के तो नहीं लगते, और तुम इतने छोटे से बच्चे अकेले कैसे आ गए? तुम्हारे वालिद तुम्हारे साथ क्यों नहीं आए? एक साथ इतने सारे सवालों को सुनकर लड़का बेहद एहतराम के साथ बोला, जी मेरा नाम नासिर है, मेरे वालिद साहब का नाम आरिफ है। इस गांव के पीछे नदी के पार वाले गांव मीरान कोट का रहने वाला हूँ। अभी पिछले दिनों की बाढ़ में मेरे वालिदैन मुझसे बिछड़ गए हैं। अब मैं इसी मदरसे में रहकर आपसे कुरान पढ़ना चाहता हूँ, आपसे दीन सीखना चाहता हूँ। इतने छोटे से बच्चे के मुंह से इतनी साफ सुथरी उर्दू सुनकर और उस बच्चे का अंदाजे गुफ्तगू देखकर मौलाना को काफी हैरत हुई। उनके आसपास बैठे बच्चे भी नासिर को हैरत से देखने लगे। मौलाना साहब बोले, बेटे तुम इतने छोटे हो मगर बातें बड़ों की तरह कर रहे हो। खैर, तुम मेरे करीब बैठो और पढ़ना शुरू करो। अब नासिर अपने उस्ताद के करीब ही बैठकर नूरानी कायदा पढ़ने लगा। 10 दिन में ही उसने नूरानी कायदा मुकम्मल कर लिया। मौलाना को उसकी याददाश्त पर काफी हैरत हुई, क्योंकि नासिर की उम्र के बच्चे तो अलिफ बाता शाही पढ़ने में महीनों लगा देते हैं। बहरहाल, नासिर के अच्छे जहन को देखते हुए मौलाना ने उसे कुरान पढ़ाना शुरू कर दिया। नासिर तो कमाल ही कर रहा था। सिर्फ 3 महीने में 7 साल के नासिर ने कुरान मुकम्मल कर लिया। अब मौलाना को उससे बेइंतहा मोहब्बत हो गई। उसकी पहली वजह तो ये थी कि नासिर बेहद ही ज़हीन तालिब इल्म साबित हो रहा था। दूसरी ये कि मौलाना साहब का निकाह ना होने की वजह से वो औलाद से महरूम थे। नासिर उन्हें अपने बेटे जैसा लगने लगा था। एक दिन मौलाना साहब ने देखा कि नासिर एक पोटली अपने हाथ में लिए चला आ रहा है और मौलाना के करीब आकर बोला, उस्ताज़े मोहतरम, मैं आपके लिए अपनी बहन के घर से खाना बनवा कर लाया हूँ। मेरी बहन 2 गांव छोड़कर उसके आगे वाले गांव में रहती है। अब तो मौलाना काफी हैरान हुए कि नासिर ने कभी अपनी किसी बहन का जिक्र नहीं किया था। फिर अचानक ये बहन से खाना बनवा कर भी ले आया। जब उनसे रहा नहीं गया, तब वो बेहद शफकत से मासूम नासिर के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा तुमने कभी नहीं बताया कि तुम्हारी एक बहन भी है, और तुम इतनी दूर अकेले कैसे चले गए? अगर तुम्हारा अपनी बहन से मिलने का दिल चाह रहा था तो मुझसे कह देते, मैं तुम्हें बड़े बच्चों के साथ भेज देता। नासिर बेटा, क्या तुम्हें इतनी दूर अकेले जाते हुए डर नहीं लगा? इस पर नासिर बोला, जी नहीं उस्ताद जी, मुझे कभी डर नहीं लगता। मैं अपने काम किसी भी वक्त कर लिया करता हूँ। मौलाना को कभी कभी नासिर पर शक होता था कि ये कोई आम इंसान का बच्चा नहीं है, कहीं ये कोई जिन्नात का बच्चा तो नहीं।
مگر پھر ان کے سامنے ناصر کا معصوم چہرہ آ گیا اور انہوں نے اپنے خیال کو ذہن سے نکال دیا۔ ناصر کا لایا ہوا کھانا تناول فرمایا، ناصر کو بھی اپنے پاس بیٹھا کر کھلایا۔ جیسے جیسے مولانا کھانا کھاتے جا رہے تھے ویسے ویسے کھانے کی لذت انہیں حیران کر رہی تھی۔ کھانا تو کیا تھا، سادہ سا گوشت بنا ہوا تھا، مگر اس کا ذائقہ بے مثال تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر مولانا ناصر سے بولے، بیٹا آج کے بعد تم بنا میری اجازت کے اپنی بہن سے ملنے اکیلے نہیں جاؤ گے۔ جب بھی تمہیں جانا ہو مجھے بتانا، میں بڑے بچوں کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا۔ مولانا کو ناصر سے حقیقی بیٹے کی طرح محبت ہو گئی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اتنا چھوٹا سا بچہ اکیلے جا کر کسی مصیبت میں پڑ جائے۔ اسی طرح ناصر کو مدرسہ آئے 8 مہینے ہو چکے تھے۔ اب وہ حافظ قرآن بن چکا تھا۔ اب مولانا ناصر کو عربی اور فارسی زبان سکھا رہے تھے اور ناصر سیکھتا جا رہا تھا۔ سب کچھ صحیح چل رہا تھا کہ اچانک ایک رات مولانا صاحب کو کافی تیز بخار اور جسم میں حرارت ہو گئی۔ ادھر رات ہو گئی تھی، ادھر موسم کافی خراب تھا، موسلا دھار بارش ہو رہی تھی۔ جب پریشانی مولانا صاحب کی برداشت سے باہر ہو گئی تب انہوں نے بچوں کو آواز لگائی کہ کیا کوئی جاگ رہا ہے؟ سارے بچے سوئے ہوئے تھے، اکیلا ناصر ہی تھا جو اس وقت بھی پڑھ رہا تھا۔ ناصر فوراً اٹھ کر آیا اور بے حد احترام سے بولا، جی استاد جی میں جاگ رہا ہوں، بتائیے کیا بات ہے؟ مولانا بولے، بیٹا مجھے کافی تیز بخار ہے اور پورے جسم میں کافی حرارت ہو رہی ہے، مگر اس وقت کیا کیا جا سکتا ہے؟ حکیم جی کی دکان بھی شام کے وقت ہی بند ہو چکی ہے، اب اتنی رات میں جبکہ موسلادھار بارش بھی ہو رہی ہے، حکیم جی بھی نہیں آ پائیں گے۔ تب ناصر بولا کہ آپ دوا کا نام بتائیے، میں ابھی لا دیتا ہوں۔ مگر مولانا نے منع کر دیا کہ تم اتنی برساتی رات میں کہاں جاؤ گے؟ ویسے بھی میں تم جیسے چھوٹے بچے کو رات میں باہر نہیں بھیج سکتا، آپ بیٹھیے میں ابھی دوا لایا۔ یہ کہتا ہوا ناصر تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس سے پہلے کہ مولانا کچھ کہہ پاتے ناصر جا چکا تھا۔ ابھی مولانا یہ سوچ ہی رہے تھے کہ انہوں نے ناصر کو کیوں بتایا کہ انہیں تیز بخار ہے، نہ وہ اسے بتاتے نہ وہ باہر جاتا۔ یہ لیجئے استاذ محترم، ان میں سے جو دوا بخار میں کام آ جائے وہ رکھ لیجئے، حکیم جی کو صبح کو پیسے دے دیں گے۔ مولانا چونک کر اچھل گئے، دیکھا تو ناصر کے دونوں ہاتھوں میں ایک بورا تھا جن میں سینکڑوں جڑی بوٹیاں بھری ہوئی تھیں، جنہیں ناصر نے مولانا کے سامنے نکال کر رکھ دیا۔ مولانا کا بخار یہ دیکھ کر رفو چکر ہو گیا۔ ناصر بارش میں باہر گیا تھا مگر اس کے کپڑے بالکل سوکھے تھے۔ اب مولانا سمجھ گئے کہ ناصر انسان نہیں ہے۔ مولانا نے ناصر سے کہا، بیٹا تم کون ہو؟ کیا تم جنات میں سے ہو؟ ناصر بے حد ادب کے ساتھ سر جھکا کر کھڑا ہو گیا اور احترام کے ساتھ بولا، جی استاذ محترم میں ایک جن زادہ ہوں، مجھے پڑھنے کا کافی شوق تھا، میرے آس پاس کوئی بھی جنات کا مدرسہ نہیں تھا، جو تھے وہ کافی دوری پر تھے، تب میں ایک چھوٹے بچے کا بھیس بنا کر آپ کے مدرسے میں آپ سے پڑھنے کے لیے داخل ہوا اور میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ ہاں یہ بات سچ ہے کہ میں ایک یتیم بچہ ہوں، میں نے آپ کے اندر ایک بہترین استاذ کے ساتھ ساتھ ایک شفقت والے باپ کو بھی پایا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، آپ کا بخار دیکھ کر مجھ سے برداشت نہ ہو سکا اور میں یہ ساری دوائیاں لے آیا۔ مولانا نے کہا، بیٹا جاؤ اور یہ دوائیاں واپس رکھ آؤ، میں نے اپنے بخار کی دوا نکال لی ہے، صبح کو حکیم صاحب کو کسی بھی بہانے سے اس دوا کے پیسے دے دیں گے۔ ابھی مولانا کی بات بھی پوری نہیں ہوئی تھی کہ ناصر دوائیاں حکیم جی کی دکان میں رکھ کر واپس آ چکا تھا، مگر اب کی بار مولانا کو اس کی تیزی پر کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ ناصر ایک جن زادہ ہے۔ مولانا نے بے حد شفقت کے ساتھ ناصر کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہا، بیٹا آگے ایسی کوئی حرکت مت کرنا جس سے دوسروں کو تمہارے جن ہونے کا پتہ چلے، جاؤ اب جا کر آرام کرو۔ ناصر چلا گیا اور بچوں کے پاس جا کر سو گیا۔ اسی طرح 2 مہینے اور بیت گئے۔ اب ناصر عربی اور فارسی کا پوری طرح سے ماہر ہو چکا تھا۔
चूंकि मौलाना की तवज्जो नासिर पर ज्यादा रहती थी और दूसरा नासिर की काबिलियत ने मदरसे के कुछ बच्चों को उसका दुश्मन बना दिया था। एक दिन मौलाना किसी काम से गांव से बाहर गए हुए थे। ये बच्चे मदरसे से बाहर के मैदान में खेल रहे थे। तभी तीन चार बड़ी उम्र के बच्चों ने नासिर से बदतमीजी शुरू कर दी और उसे मारने लगे। नासिर हैरान था कि आज इन्हें क्या हो गया है, मुझे क्यों मार रहे हैं, मेरी क्या गलती है। लेकिन वो बड़े लड़के उसकी बात सुनने को तैयार ही नहीं थे। वो तो उसे बराबर बेवकूफों की तरह मारे जा रहे थे। अब नासिर को उन पर काफी गुस्सा आने लगा। वो उन पर हमला करने ही वाला था कि उसे मौलाना की बात याद आ गई कि ऐसा कुछ मत करना जिससे दूसरों को तुम्हारे जिन्न होने का पता चले। बस अपने उस्ताद मोहतरम की यही बात सुनकर नासिर चुपचाप पिटता रहा, मगर गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो गईं, उसकी सांस तेज तेज चलने लगी और मुंह से किसी दरिंदे जैसी गुर्राहट निकलने लगी। जब मारने वाले लड़कों ने नासिर की ये हालत देखी तो वो डर गए कि कहीं इसे कुछ हो ना जाए। ये उन्होंने बेवकूफ़ी में क्या कर दिया, इतने छोटे बच्चे को मारा। अगर उस्ताद मोहतरम को ये पता चलेगा तो क्या होगा, वो क्या कहेंगे। वो चारों लड़के आसपास के गांवों के ही रहने वाले थे। अपनी इस हरकत से वो इतना ज्यादा डर गए कि मदरसे से अपने कपड़े उठाए और अपने अपने घरों को वापस भाग गए। इधर नासिर वहां से उठकर गांव के बाहर मौजूद एक खंडहर में चला गया। कुछ ही वक्त में मौलाना साहब वापस आ गए तो मदरसे के दीगर तलबा ने मौलाना को सारी बात बता दी और नासिर के उस खंडहर में मौजूद होने का भी बता दिया। मौलाना घबराए से नासिर के पास पहुंचे तो देखा कि नासिर बेहद गुस्से में पत्थरों को अपने हाथ में लेकर पीस रहा था और पत्थर उसके हाथ में आकर रेजा रेजा हो रहे थे। मतलब वो पत्थरों पर अपना गुस्सा निकाल रहा था। हालात उसके अब भी वैसे ही थे, आंखें सुर्ख हो रही थीं, मुंह से दरिंदे जैसी गुर्राहट निकल रही थी। मौलाना ने उसके पास जाकर धीरे से कहा, बेटा। इतना सुनते ही नासिर उछलकर खड़ा हो गया और बेहद एहतराम के साथ सिर झुकाकर मौलाना के सामने खड़ा हो गया और अगले ही पल वो बिल्कुल नॉर्मल हो गया। मौलाना बोले, बेटा नासिर, दिलों के हाल तो अल्लाह ही जानता है। मैं तुम्हें अपने सगे बेटे की तरह मोहब्बत करता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम मुकम्मल तौर पर बेकसूर हो। तुमने मेरे हुक्म का पास रखा और चुपचाप पिटते रहे। मुझे अपनी आज तक की जिंदगी में तुम्हारे जैसा शागिर्द नहीं मिला। तुम एक ऐसे शागिर्द साबित हुए हो जिस पर कोई भी उस्ताद फख्र कर सकता है। मगर नासिर बेटा, मैं एक इंसान हूँ और इंसानों को पढ़ाने के लिए ही अपनी पूरी जिंदगी वक्फ कर चुका हूँ। मेरी बात को गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। मैं एक तालिबे इल्म के लिए पूरे मदरसे की साख को दांव पर नहीं लगा सकता। बेशक तुम एक नायाब तालिबे इल्म हो, मगर मुझे आगे भी खिदमत दीन करनी है। अगर बच्चों में ये बात फैल गई कि तुम एक जिन्न हो या आगे कुछ ऐसे हालात पैदा हो गए जिनसे तलबा को तुम्हारे जिन्न होने का मालूम हो गया तो एक भी बच्चा मदरसे में नहीं रुकेगा। अगर तुम मेरे सगे बेटे भी होते तो भी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए पूरे मदरसे को दांव पर नहीं लगा सकता था। लिहाजा तुम आज ही यहाँ से चले जाओ। वैसे भी तुम तकरीबन अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हो और तुम्हें कुछ अरसा बाद भी यहाँ से जाना ही है। आगे कभी भी मेरे सामने न आना और ना ही कभी मदरसे की तरफ देखना। फी अमान अल्लाह। और इतना कहकर मौलाना बिना नासिर की तरफ देखे खंडहर से बाहर निकल गए। तेज तेज कदमों से चलने लगे। वो नासिर का प्यारा सा मासूम चेहरा नहीं देखना चाहते थे कि कहीं उसे देखकर उनका इरादा बदल ना जाए। मगर मौलाना साहब का दिल कटा जा रहा था। उन्हें ऐसा लग रहा था कि जैसे आज ही उनका जवान बेटा खत्म हुआ हो। अब वो अपने प्यारे बेटे नासिर के रोशन मुस्तकबिल की दुआएं करते हुए मदरसे में दाखिल हो चुके थे। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियो आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।